अगली स्टोरी का नाम है द अगली ट्री। अगली का मतलब होता है बदसूरत, जो देखने में अच्छा ना हो उसको बोलते हैं हम अगली। सो एक बदसूरत पेड़। तो चलो शुरू। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, इन अ लश ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल में। फॉरेस्ट मतलब जंगल। लश ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरियाली से भरपूर। बहुत समय पहले हरे भरे जंगल में देर वर मैनी स्ट्रेट एंड ब्यूटीफुल ट्रीज। बहुत सारे स्ट्रेट यानी सीधे, ब्यूटीफुल सुंदर पेड़ थे। बहुत सारे सीधे और सुंदर पेड़ थे। बट लेकिन इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में, देर वॉज अ लोनली ट्री। इस जंगल में अकेला पेड़, लोनली मतलब क्या? अकेला पेड़ था। होज ट्रंक, जिसका कना, वाज हंच्ड। हंच का मतलब बेंड, मतलब मुड़ा हुआ। ट्रंक मतलब कना, मतलब हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर इंग्लिश में देखे तो। और यहाँ पे ये हमारा देर का चैप्टर यूज़ हुआ है, देर वर। फिर अगेन यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में देर वाज है। वर्क कब लगता है? जब हम ज़्यादा की बात करते में। देर वर मेनी ट्रीज। एक की बात है तो देर वाज लगेगा। प्लूरल सिंगुलर। होज मतलब ट्री का बारे में बता रहा है, जिसका कना वाज हंच्ड, मतलब जो झुका हुआ था, जो बेंड था, उसको हंच बोलते। ठीक है, तो हंच जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद है द ब्रांचेस, जो उसकी शाखाएं थी, ऑफ द ट्री मतलब उस पेड़ की, वर अल्सो ट्विस्टेड, मतलब वो भी क्या था? वो मुड़ी हुई थी। वो भी मतलब उसका कना भी बेंड था, उसकी शाखाएं ट्विस्टेड थी। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे उस ट्री को। ठीक है, ट्विस्टेड मतलब क्या? ये है एडजेक्टिव। द अदर ट्रीज, जो दूसरे पेड़ थे, वो टीज्ड, छेड़ते। टीज मतलब छेड़ना। दूसरे जो पेड़ थे उसको छेड़ते थे। एंड मेड फन ऑफ दिस ट्री, और इस पेड़ का मजाक उड़ाते थे। मेक फन का मतलब मजाक उड़ाना। यह हमारा पास्ट टेंस है, इसलिए मेड, मेक का मेड हमने यूज़ किया यहाँ पे, मेड ऑफ फन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड याद करो। लश ग्रीन हरे भरे, उसके बाद लोनली अकेला। ट्रंक, ट्रंक मतलब जो उसके जो तनाव कना होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। हंच मतलब मुड़ा हुआ यानी कि बेंड या झुका हुआ आप बोल सकते हो। ट्विस्टेड मतलब घुमावदार, गोल गोल सब हो ऐसा उसको बोल सकते हैं। टीज मतलब छेड़ना। टीज का सेकंड फॉर्म टीज्ड। तो दूसरे पेड़ उसको छेड़ते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। एंड कॉल्ड, और पुकारते, इट अ हंचबैक। हंचबैक का मतलब होता है कुबड़ा। जैसे कि लोग इंसानों को बोलते ना कुबड़े कुबड़े बोलते, इसको उसको भी लोग चिढ़ाते, वैसे ही वो पेड़ को भी चिढ़ाते थे हंग बैक बोल के। यहाँ पे देखो कॉल्ड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये है पैसिव वॉइस। तो आगे दिस मेड द ट्री वेरी सैड। तो दिस मतलब ये, जो उसको कहा जाता था कुबड़ा, ये चीज़ उसको उदास करती थी। वेन एवर, जब कभी भी, इट लुक एट अदर ट्रीज, जब कभी भी वो दूसरे पेड़ों को देखता था। इट साइड मतलब वो आह भरता था, सांस लेना। आह मतलब है ना साइड, साइड जैसे कि चैन की सांस लेना, साई ऑफ रिलीफ, वैसे साइड आह भर लेना। ठीक है, जब भी वो किसी और पेड़ को देखता था वो आह भरता था। और क्या बोलता था? ये देखो यहाँ पे दो डबल इन्वर्टेड कॉमा आया, तो क्या बोलता था? आई विश आई वर लाइक अदर ब्यूटीफुल ट्रीज, मैं भी काश दूसरे पेड़ों के जैसा होता। यहाँ पे आई विश और आई वर, आई के साथ वर का यूज़ हुआ है।
ये आई के साथ वाज का यूज़ है, लेकिन यहाँ पे इमेजिनेशन है इसलिए यहाँ पे आई वर यूज़ किया है। आई के साथ बाकी सबके साथ भी वर का यूज़ होता है। आगे, गॉड डिस्क्रिमिनेटेड मी, गॉड ने, भगवान ने मेरे साथ भेदभाव किया। डिस्क्रिमिनेटेड मतलब क्या? भेदभाव करना। तो आई विश, आई वर का लेसन था। गॉड डिस्क्रिमिनेटेड मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। आई साइड मतलब वेनेवर, जो वेनेवर का चैप्टर, जब कभी भी। तो अगर एक मिनट, थोड़ा सा पेज हिल गया, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करेंगे फिर से। इट लुक मतलब अगेन पास्ट इंडेफिनिट। आगे क्या है? वन डे, एक दिन, अ वुड कटर केम, एक लकड़हारा, जिसको हम बोलते हैं लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, केम वर्ब के सेकंड फॉर्म है। वुड कटर को एक और नाम से हम बुलाया जाता है। वुड कटर एक सिंपल काटने वाला है, एक रहता है लंबरजैक, मतलब वो भी वुड कटर हम बोल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटेड मतलब क्या? भेदभाव करना। साइड, साई मतलब आ भर लेना। तो इसके बाद आगे क्या लिखा है? एक दिन लकड़हारा आया टू द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में आया लकड़हारा। ही सॉ, ही उसने क्या देखा? द हंचबैक ट्री, उसने वो कुबड़े पेड़ को देख लिया। हंचबैक उसने देखा, उसने क्या देखा? हंचबैक ट्री को देखा, कुबड़े ट्री को। एंड ग्रम्बल्ड, वो गुस्से में बड़बड़ाया। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है? गुस्से में बड़बड़ाना, ग्रम्बल। क्या बोला वो? दिस ट्विस्टेड ट्री, ये जो घुमावदार पेड़ है, कुबड़ा पेड़ है, इज यूजलेस, ये क्या है? इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये यूजलेस है फॉर मी, मेरे लिए ये यूजलेस है। एंड देन, और फिर ही कट डाउन, और उसने काट दिए। कट का सेकंड फॉर्म है कट, उसने काट दिए। ऑल द स्ट्रेट एंड स्मूथ ट्रीज, सारे जो स्ट्रेट थे और स्मूथ थे, दिखने में अच्छे थे, उसको क्या किया? काट दिया। द हंचबैक ट्री, द कुबड़ा पेड़, रियलाइज, उसको क्या एहसास हुआ? रियलाइज मतलब दैट गॉड हैड सेव्ड हिज लाइफ, भगवान ने उसकी जान बचा ली थी। बाय मेकिंग हिम डिफरेंट, उसने उससे अलग बना के भगवान ने उसकी जान बचा ली। तो इसका मॉरल देखेंगे। पहले हम वर्ड मीनिंग याद करेंगे। हंचबैक मतलब कुबड़ा, यूजलेस मतलब रिकाम टेकड़ा, मतलब कोई काम का नहीं ऐसा। इसके अलावा बाय मेकिंग मतलब बनाना, रियलाइज मतलब एहसास होना, कट डाउन मतलब काटना, ग्रम्बल मतलब गुस्से से बड़बड़ाना। और इसका भी मोरल देख लो। मोरल क्या निकलेगा? मोरल का मतलब शिक्षा। एवरीथिंग हैज़ इट ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हर चीज़ की अपनी अपनी एडवांटेजेस रहती है और अपनी डिसएडवांटेजेस रहती है। मतलब हर चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है और कुछ नुकसान भी होता है। तो उस पेड़ को लगता था कि मैं सबसे बुरा हूँ, मैं अगली हूँ, मेरी बैक है, वो हंच है मतलब ट्रंक, तो उसको थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन उसकी शेप ने ही उसको बचा लिया था। तो मोरल क्या हुआ? तो हमें जैसा भगवान ने बनाया है, हमें खुश रहना चाहिए।